अगर आप अपनी शॉप पर कैश को विड्रॉल करने का धंधा करते हैं और मनी ट्रांसफ़र सिर्फ अपने अकाउंट से करते हैं, तो क्या आपने सोचा है कि 2023 में किसी भी इनकम टैक्स के झमेले से आप कैसे बच पाएंगे? दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक APS संचालक हैं, CSP हैं, कैश को विड्रॉल करते हैं, आप किसी भी एक प्राइवेट कंपनी के एक CSP ID के थ्रू काम कर रहे हैं, बट कैश विड्रॉल तो कर देते हैं, लेकिन कैश को हासिल करने के लिए अगर आप अपने ही पर्सनल अकाउंट से, अपने सेविंग अकाउंट से मनी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, पैसा कहीं भेज देते हैं और वहाँ से पैसा लेते हैं, या आपके पास कस्टमर आते हैं मनी ट्रांसफ़र करवाने के लिए, आप APS पोर्टल के माध्यम से पैसे को ट्रांसफ़र न करके आप सिर्फ अपने अकाउंट से पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं चंद रुपयों की बचत के लिए, तो 2023 में आपकी थोड़ी सी टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि अब आपकी शॉप पर कभी भी पड़ सकता है इनकम टैक्स का छापा, या फिर आपके अकाउंट को कभी भी बैंक खंगाल सकती है, कभी भी आपके अकाउंट पर बैंक अपनी नज़र डाल सकती है और फिर जाकर आपको लगेगा एक बहुत बड़ा झटका। तो उस झटके से बचने के लिए, आपको इनकम टैक्स की तमाम परेशानियों से बचने के लिए क्या आपने कभी सोचा है कि आपको क्या करना पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम आपको छोटी सी बेसिक जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम अपनी पिछली वीडियो में आपको कई बार बता चुके हैं, आपके पास एक कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म है, APS का पोर्टल है, जहां पर आपको तमाम सर्विसेज मिलती हैं। कैश विड्रॉल करने से लेकर आपके CSP पोर्टल पर जितना भी पैसा है, उस पैसे को या तो आप सेटलमेंट कर सकते हैं बैंक के थ्रू पैसा विड्रॉल करने के लिए, और इसके साथ में आपके पास जितना भी ग्राहक आता है मनी ट्रांसफ़र करवाने के लिए, 500 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक जो भी कस्टमर आपके पास आता है, आप क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग अपने अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं, जबकि आपको अपने पोर्टल के थ्रू मनी ट्रांसफ़र करना चाहिए। आप किसी भी कंपनी के APS संचालक हो सकते हैं, आप कोई भी कंपनी के ID यूज़ कर रहे हैं, मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी का नाम लेकर आपको नहीं बता रहा हूँ, बट आपको APS पोर्टल के माध्यम से ही मनी ट्रांसफ़र करना चाहिए। अगर आप 1 साल के अंदर फॉर द एग्जाम्पल आप 2 करोड़ रुपए का मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो सारा का सारा थोड़ा थोड़ा करके आप अपने पर्सनल अकाउंट से कर रहे हैं, अगर आपने कोई भी करंट अकाउंट भी ओपन करवा रखा है तो आप सोच रहे हैं कि करंट अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो मैं आपको बता दूं कि आपका सेल और परचेज का तो कोई वर्क है नहीं। आप सिर्फ अपने ग्राहकों का पैसा अपने करंट अकाउंट से या सेविंग अकाउंट से दनादन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ये सवाल कर सकता है कि आपने ये जो पैसा भेजा है वो कहाँ कहाँ भेजा है और किसको भेजा है तो आपने क्या माल परचेज़ किया है, वो सारा का सारा जवाब आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको ये देना चाहूँगा कि जब आप अपने घर वालों से पैसा लेते हैं, अपनी पॉकेट मनी, जब अगर आप आज कुछ कमा रहे हैं तो सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, जब आप कमा नहीं पा रहे थे तब आपको घर वालों की तरफ से पॉकेट मनी मिला करती थी। पॉकेट मनी जो भी आपको मिलती थी तो घर वाले आपसे ये सवाल पूछते थे कि आपने ये पैसा, हमने जो आपको लास्ट वीक दिया था या पिछले दिन दिया था, वो आपने कहाँ कहाँ खर्च किया। आपको एक लिमिटेड पैसा मिलता था पैसा खर्च करने के लिए, तो आप आसानी से झूठ बोलकर या कैसे भी आसानी से आप उसका आंसर दे देते थे कि आपको 10 रुपया मिला या 100 रुपया मिला, वो आपने यहाँ खर्च किया। अब आपके पास पॉकेट मनी नहीं है खर्च करने के लिए, लेकिन आप करोड़ों के हिसाब से अपने अकाउंट से पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे जवाब दे पाएंगे, ये पैसा आपने कहाँ कहाँ खर्च किया है। तो यहाँ पर आपको सोचने वाली बात यह है कि आप यहाँ पर मज़े में अपने पर्सनल अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से, फैमिली वालों के अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं ग्राहक की पोर्टल से न करके। तो 2023 में एक बड़ा पंगा क्रिएट हो सकता है सभी APS संचालकों के साथ में। आपको इस बात को मानना पड़ेगा। अगर आप फिर भी नहीं मानते हैं तो आपकी जिम्मेदारी रहेगी, आज से ही आप इस चीज़ को बंद कर दीजिए। आप बिल्कुल भी अपने अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। जितना भी मनी ट्रांसफ़र का वर्क आता है आपका, आप अपने पोर्टल के माध्यम से ही करिएगा, जिससे कि आने वाले समय में आपको कोई भी परेशानी ना हो। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने वाला ये हूँ कि अगर आप इनकम टैक्स के किसी भी छोटे मोटे झमेले से बचना चाहते हैं, आपका एक नॉर्मल बिजनेस है, एक मीडियम बिजनेस आप कर पा रहे हैं, आगे इन फ्यूचर जो भी आप बिजनेस करेंगे, एक बड़ा बिजनेस करेंगे, तो इस बड़े बिजनेस तक पहुंचने के लिए आपको छोटी छोटी समस्याओं को पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि जब छोटी छोटी समस्याएं आपका पीछा करेंगे तो आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक APS संचालक हैं तो आपको एक फ़ाइल बनानी होगी छोटी सी। वो फाइल आपकी बहुत हेल्प करेगी। बाई चांस कभी भी कोई भी आपको कॉल आता है, आपके CSP सेंटर पर कोई भी इंक्वायरी करने के लिए आ जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से या बैंक की तरफ से, तो आप ईजिली क्विकली उनको दिखा सकते हैं कि आपका वर्क क्या है, आप यहाँ पर क्या काम करते हैं। कोई भी बैंक या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपसे अगर ये सवाल करता है कि आप जो लेन देन करते हैं वो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, तो आपके पास अगर वो फाइल होगी, वो पेपर्स होंगे, तो आप इजीली बता सकते हैं कम समय के अंदर, जिससे कि आपका समय भी बहुत कम खर्च होगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको निकाल कर रखनी है, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी बनानी है, बैंक अकाउंट की आपको फ़ोटोकॉपी लेनी है, और इसके साथ में आप APS का धंधा करते हैं, कैश निकासी का
आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक एग्ज़ाम पास करना होगा जिसको कहते हैं IIBF का एग्ज़ाम। IIBF का सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत अनिवार्य है। इसी के साथ में एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको ऑनलाइन करके बनवाना होगा जो कि थाने के द्वारा बनता है। वो आप ऑनलाइन करेंगे तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। उस फाइल में IIBF कैरेक्टर सर्टिफिकेट को आप लगाइए। साथ ही साथ में आप जिस कंपनी के AIPS संचालक हैं, यहाँ पर एक बात शेयर करना चाहूँगा, आप सिर्फ एक ही कंपनी के AIPS संचालक बन के रहिएगा। मल्टीपल कंपनीज़ की आज की डेट में ID का यूज़ करना आपके लिए कोई भी फ़ायदेमंद नहीं है। तो यहाँ पर आप एक AIPS सर्टिफिकेट को भी इस फाइल में आप लगाएंगे। इसके साथ में आपने अगर 10+2 कर रखा है, आपके पास कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट है जैसे कि एजुकेशन सर्टिफिकेट और कंप्यूटर डिप्लोमा कोई भी XYZ ऐसा है तो उसको भी आप अपनी इस फाइल में इंक्लूड करके रखिएगा और इसको एक फाइल बनाकर अपने पास रखिए अपने CSP सेंटर पर। अगर कभी भी कोई भी आपको ऐसी ज़रूरत पड़ती है, आपको आपका काम दिखाने के लिए, आपको अपनी जो काम करते हैं उसके बारे में बताने के लिए, तो आप इजीली किसी भी अधिकारी को, किसी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले को आप आसानी से उठाकर अपनी ये फाइल दिखा सकते हैं कि आप एक जेन्युइन AIPS संचालक हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। जब आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट होंगे, वो ऐसे AIPS संचालक जो किसी भी बैंक के एक CSP बनना चाहते हैं, किसी भी बैंक का एक CSP लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। अगर आपके पास कंप्लीट फाइल तैयार रखी होगी, जब भी मौका लगेगा और जब भी आपकी बात बनती हुई नजर आएगी तो आप इजीली उठाकर उन डॉक्यूमेंट्स को अपनी कंपनी में लगा सकते हैं किसी भी बैंक का एक CSP लेने के लिए। मोस्टली होता क्या है कि जब आपकी किसी कंपनी से, किसी बैंक से बात हो रही होती है CSP लेने के लिए, तो आपके पास 2 डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, एक IIBF और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके लिए आपको फिर टाइम देना पड़ता है, तब तक आपका काम नहीं हो पाता है, पेंडिंग हो जाता है और फिर आपको CSP पॉइंट नहीं मिल पाता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए, वही मैं एक बार फिर से बात दोहराना चाहूँगा कि आपको मनी ट्रांसफ़र बिल्कुल भी अपने अकाउंट से नहीं करना है। अगर आपकी शॉप पर एक साल के अंदर 30-40 लाख रुपए का भी मनी ट्रांसफ़र आता है और वो सारा का सारा आप अपने पोर्टल से करते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके अकाउंट का लोड कितना कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मनी ट्रांसफ़र बिल्कुल बंद कर देना होगा। आपके अकाउंट से आपको एक पोर्टल मिला है, उस पोर्टल के माध्यम से पैसा आप ट्रांसफ़र कीजिएगा। यहाँ पर आपको थोड़ी सी बचत ज़रूर कम होगी, लेकिन फ्यूचर में आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है इस काम को करने का। आप इस तरीके से काम कीजिएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप अगर पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।